अयोध्या में राम मंदिर, राफेल जैसे बड़े मुद्दे पर अपना फैसला देने के बाद रंजन गोगोई रिटायर हो चुके हैं और देश को नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल गए हैं। जस्टिस S.A. बोबड़े ने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ले ली है। कौन है S.A. बोबड़े और क्या योगदान रहा है उनका देश के ऐतिहासिक फैसलों को, देखिए इस रिपोर्ट। रंजन गोगोई के रिटायर होने के बाद S.A. बोबड़े ने भारत के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस S.A. बोबड़े को देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। CJI गोगोई ने केंद्र को पत्र लिखकर जस्टिस बोबड़े को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की थी। जस्टिस बोबड़े न्यायपालिका के शीर्ष पद को संभालने वाले सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। जस्टिस बोबड़े कई ऐतिहासिक फैसलों में शामिल रहे थे। वो उस संवैधानिक पीठ का हिस्सा है जो अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई कर रही थी। उनके साथ इस पीठ में मौजूदा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस नजीर, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस चंद्रचूड़ भी शामिल थे। जस्टिस बोबड़े का जन्म 24 अप्रैल को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। उन्होंने नागपुर के विश्वविद्यालय से BA और LLB की डिग्री हासिल की थी। अपने करियर की शुरुआत करते हुए जस्टिस बोबड़े ने वर्ष 1978 में काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइन किया। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में लॉ की प्रैक्टिस की। वर्ष 1998 में वे वरिष्ठ वकील बन गए। जस्टिस बोबड़े को वर्ष 2000 में बतौर एडिशनल जज नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर कमान संभाली। जस्टिस बोबड़े 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे। इस हिसाब से भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनका कार्यकाल 18 महीने का होगा। जस्टिस S.A. बोबड़े कई ऐसे संवैधानिक पीठ का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आधार कार्ड को लेकर जिस संवैधानिक पीठ ने आदेश जारी किया था उसमें जस्टिस बोबड़े भी शामिल थे। साथ ही वह पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित करने वाली पीठ का हिस्सा थे। जस्टिस बोबड़े ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों जस्टिस गोगोई, J. चेलमेश्वर, मदन लोकुर और कुरियन जोसेफ के बीच मतभेदों को निपटाने में अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि इन सभी ने जनवरी 2018 में तत्कालीन CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पिछले कुछ सालों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी विवादों में रही है। कभी चीफ जस्टिस के अधिकारों पर सवाल उठाए गए तो कभी व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। चीफ जस्टिस का ओहदा अब कोई ताज नहीं बल्कि कांटों भरा सिंहासन है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जस्टिस बोबड़े न सिर्फ चुनौतियों का सामना करेंगे बल्कि एक मिसाल पेश करेंगे। ओपिनियन पोस्ट की तरफ से उनको बधाई। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।